अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम पोको X3 मोबाइल की बैटरी को चेंज करने का तरीका देखेंगे। दोस्तों बहुत सारे कमेंट आते हैं कि पोको X3 मोबाइल की बैटरी को कैसे चेंज किया जाता है, क्योंकि इस मोबाइल में बहुत ज़्यादा बैटरी का फॉल्ट आया हुआ है। आप देख सकते हैं जो सा मोबाइल मेरे हाथ में है, इस मोबाइल में भी बैटरी का फॉल्ट है। इस मोबाइल की बैटरी भी फूल चुकी है, तो इसको कैसे चेंज किया जाता है इंशाल्लाह आज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चलें दोस्तों शुरू करते हैं। इसको ओपन करना, तो ओपन करने के लिए सबसे पहले आपने फ़ोन को ऑफ कर लेना है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी बैटरी काफ़ी हद तक फूल चुकी है। बैटरी को फूलने से बचाने का तरीका ये होता है कि आपने बैटरी को ओवर चार्जिंग नहीं करना। बैटरी जो फूलती है वो ओवर चार्जिंग की वजह से फूलती है, तो आपने ओवर चार्जिंग नहीं करना बैटरी को। सम टाइम बैटरी फूलने से अंदर जो स्ट्रिप होती हैं वो भी डैमेज हो जाती हैं। तो दोस्तों इसको ओपन करने के लिए एक एक्सरे की ज़रूरत होगी। इस एक्सरे की मदद से हम इसके बैग को ओपन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो अंदर फ्लैक्स लगी होती हैं, चार्जिंग वाली फ्लैक्स और इसकी LCD की फ्लैक्स, तो वो डैमेज तो नहीं होगी, वो ओपन करने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों ओपन करने का तरीका भी ये होता है कि जहाँ से आपको थोड़ी सी बैग खुली हुई लगती है, जहाँ पे गैप आ जाता है रिंग के और बैग के दौरान, वहाँ से आपने एक्सरे डालना है। एक्सरे डालने के बाद आपने बहुत आराम से इसको ना ऐसे ओपन करना है, गम उतारनी है। इसमें आप MBC का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल थोड़ी सी MBC का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी हार्डनेस आ रही है। और एक बात यहाँ पे आपने फिंगरप्रिंट का ख्याल रखना है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट की स्ट्रिप होती है, उसको आपने डैमेज नहीं करना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम MBC का इस्तेमाल करेंगे ताकि इसकी जो गम है वो बहुत इजीली रिमूव हो जाए। दोस्तों मैं यहाँ पे हीट का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं MBC का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसकी एक वजह है, ठीक है। इसकी जो बैक होती है दोस्तों वो प्लास्टिक की होती है। दोस्तों आप इस मोबाइल के अलावा किसी और फ़ोन की भी अगर बैक ओपन कर रहे हैं वो प्लास्टिक की है, तो फिर आपने हीट देने से थोड़ा सा गुरेज करना है। उसकी वजह ये होती है कि जो प्लास्टिक की बैक होती है ना, उस पर अगर हम हीट देंगे ना, तो हीट जो होती है वो प्लास्टिक की बैग को थोड़ा सा ख़राब कर देती है या निशान आ जाते हैं। तो आपने ये लाजमी बात याद रखनी है कि आपने हीट नहीं देनी प्लास्टिक की बैग को। आप MBC का इस्तेमाल कर सकते हैं। MBC भी जो नीचे गम जो होती है ना वो बहुत नरम कर देती है। तो MBC का इस्तेमाल आपने सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 कतरे इस्तेमाल करना है, ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। अगर आप ज़्यादा डालेंगे MBC तो वो LCD के अंदर भी जा सकती है, इसके अलावा कैमरे वगैरह में और भी कंपोनेंट को नुकसान दे सकती है। तो आपने इस तरह से इसको इस्तेमाल करना है जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ 1 से 2 कतरे। जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे जोर ले रही है बैग उतरने में, वहाँ पे आपने इस्तेमाल करनी है। अगर तो आप इसके बगैर उतार लें तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पे थोड़ा बहुत जोर जमाई करनी पड़ जाए वहाँ पे आपने इस्तेमाल कर लेनी है। तो ये देखें दोस्तों बहुत आसानी से इसकी बैग को ओपन कर लिया है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं था। यहाँ पे स्ट्रिपें नहीं लगी होती, ठीक है। नीचे वाली साइड पे स्ट्रिपें लगी होती हैं तो वहाँ पे आपने थोड़ी सी एहतियात करनी होती है। ऊपर वाली साइड पे स्ट्रिप नहीं लगी होती तो यहाँ पे कोई एहतियात नहीं होती, ठीक है दोस्तों। ये देखें जी, दरमियान वाली साइड पे आप देख सकते हैं एक स्ट्रिप लगी हुई है जो चार्जिंग से कनेक्ट होती है, ठीक है, और साइड पे एक फिंगरप्रिंट की स्ट्रिप है। तो ये देखें जी आपके सामने काफ़ी हद तक बैटरी फूल चुकी है। अब इसकी बैटरी को बाहर निकालना है दोस्तों, उसके लिए हमने इसके पेच ओपन करने हैं। सिर्फ ऊपर वाले क्लिप के हमने पेच ओपन करने हैं, नीचे वाले क्लिप के हमने पेच ओपन नहीं करने। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि बैटरी को ओवर चार्जिंग नहीं करना होता। आपने ओवर चार्जिंग करेंगे तो बैटरी फूल जाती है। अब ओवर चार्जिंग से क्या मुराद होती है? ओवर चार्जिंग से मुराद ये होती है कि अक्सर जो दोस्त होते हैं वो रात को सोते वक्त मोबाइल को लगा देते हैं और सुबह जैसे वो मॉर्निंग में उठते हैं तो मोबाइल को चार्जिंग से उतारते हैं। तो ये तरीका बिल्कुल गलत होता है। इसके अलावा दोस्तों अक्सर भाई ऐसे करते हैं कि मोबाइल की बैटरी को जैसे ही वो 50 या 60 तक आती है दोबारा से चार्ज पे लगा देते हैं, उसको बिल्कुल डाउन नहीं होने देते। और अक्सर ऐसे करते हैं कि मोबाइल को चार्जिंग पर लगा के गेम्स वगैरह खेल रहे होते हैं, यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसके अलावा मोबाइल की वर्किंग कर रहे होते हैं और एक तरफ से मोबाइल चार्जिंग पे लगा होता है। तो ये तीनों तरीके दोस्तों गलत होते हैं। आपने इस तरह से बैटरी को चार्ज नहीं करना। बैटरी की लाइफ को इंक्रीज करने के लिए आपने सिर्फ एक तरीके से मोबाइल की बैटरी को चार्ज करना है, वो इस तरह से कि जैसे आपने मोबाइल की बैटरी को चार्ज पर लगाया तो आपने 90-95 तक चार्ज करनी है। उसके बाद आपने मोबाइल को उतार लेना है और जैसे ही मोबाइल की बैटरी 10% या 15% पे आती है तो आपने मोबाइल की बैटरी को लगा देना चार्जिंग पे। ये तरीकाकार होता है दोस्तों, इसके अलावा कोई तरीकाकार नहीं होता। लगा के इस्तेमाल करना, सही से रात लगाना, वो बैटरी बिल्कुल ख़राब कर देता है तरीका, ठीक है। आपने इसी तरह से करनी है चार्ज जिस तरह मैंने आपको बताई है। और आपने एक और बात का ध्यान में रखना है कि मोबाइल की बैटरी कभी भी कट ऑफ नहीं होती। वो अगर निशान होता भी है कट ऑफ तो वो सिर्फ और सिर्फ बैटरी जेन्युइन में होता है, ठीक है। अगर बैटरी जेन्युइन हो, चार्जर जेन्युइन हो, मतलब कि पूरा का पूरा फ़ोन जेन्युइन हो और हर चीज़ मतलब कि एक्सेसरीज भी जेन्युइन हो, तो फिर वो जाके कट ऑफ करती है बैटरी। और वो भी जिसमें ये ऑप्शन होती है, हर मोबाइल में ये ऑप्शन नहीं होती। तो ये आपने ज़हन से निकाल देना है कि मोबाइल कट ऑफ करता है, करंट पहुंच रहा होता है बैटरी को, ठीक है। तो आपने ये लाजमी बात ज़हन में रखनी है कि आपने कभी भी बेहतियाती नहीं करनी बैटरी के साथ।
क्योंकि जब बैटरी चेंज हो जाती है उसके बाद आपको पता है कि वो चीज़ नहीं रहती मोबाइल की, ठीक है। और जेन्युइन बैटरी तो बिल्कुल नहीं मिलती। तो ये देखें दोस्तों, बातों बातों में मैंने इसको ओपन कर लिया है। ओपन करते साथ ही इसकी जो स्ट्रिपें हैं वो उतार लेनी है आपने, ये फिंगरप्रिंट की और ये चार्जिंग फ्लेक्स की स्ट्रिप होती है। तो ये भी बात बार डैमेज हो जाती है बैटरी फूलने की वजह से, तो आपने पहले ही एहतियात करनी है। तो ये देखें दोस्तों, ये स्टिकर होता है, यहाँ से आपने इसको उतार देना है और स्टिकर की मदद से आपने इसकी बैटरी को बाहर निकालना है। ये देखें, ये वाला स्टिकर उतारने के बाद ये साइड वाले स्टिकर को आपने पकड़ना है और बैटरी को ऐसे जोर से खींचना है। ज़्यादा भी जोर जमाई नहीं करनी कि बैटरी कहीं फट ही ना जाए। खुली बैटरी को बात कर ये ट्यूज़र की मदद से भी बाहर निकालते हैं इस तरह से। तो आपने ये एहतियात करनी है कि आपने खुली बैटरी को कभी भी ट्यूज़र नहीं लगाना, ठीक है। लोहे की चीज़ नहीं लगानी। अगर थोड़ा सा पेपर फटा तो बैटरी ब्लास्ट हो जाएगी। इस तरह से ये देखें तरीकाकार होता है कि बहुत आसानी से बैटरी बाहर आ जाती है। तो आपने ये स्टिकर की मदद से ही उतारनी है। इसके अलावा अगर बैटरी के ऊपर स्टिकर नहीं लगा तो आप एक्सरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, नीचे वाली साइड से एक्सरा लगा सकते हैं। यूज़र वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पे बहुत सारे भाई ये गलती करते हैं, तो आपने इस गलती से बचना है, ठीक है। इसके अलावा आपने हीट नहीं देनी, खुली बैटरी को कभी भी हीट नहीं देते। तो दोस्तों, बैटरी मैंने ले ली है नई। आप देख सकते हैं कि मेरे पास DS कंपनी की बैटरी है। आप किसी और कंपनी की भी ले सकते हैं। मार्केट में बहुत ज़्यादा बैटरी आई हुई है, मुझे फ़िलहाल कस्टमर ने यही ला के दी है तो मैं इसी को चेंज करूँगा। आप इससे बेहतर भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने अभी तक जितनी भी लगाई हैं कंप्लेन ही आई है A+ बैटरी में, क्योंकि इस फ़ोन के साथ बहुत मुश्किल कंपेटेबल होती है बैटरी। तो आपने कोशिश करनी कि आप अपनी जेन्युइन बैटरी को ही बचाएं। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने इसको फिक्स कर देना है। उसके बाद आपने तमाम स्ट्रिपें लगा देनी है। स्ट्रिपें लगाने के बाद आपने इसको ऑन करना है। तो मैं भी फ़िलहाल इसकी स्ट्रिपें लगा लेता हूँ। स्ट्रिपें लगाने के बाद इसको ऑन करता हूँ। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे आपको एक और बात बता दूँ, जब भी आपने किसी फ़ोन की बैटरी को चेंज करना है ना, मतलब चेंज की है, A+ लगाई है, तो आपने उसको उसी टाइम से ना ऑन करके चेक कर लेना है, ठीक है। आपने प्रॉपर फ़ोन को बंद नहीं करना। तो आपने बैटरी को लगा के एक दफ़ा फ़ोन को ऑन कर लेना है। उससे ये होता है कि दोस्तों, अक्सर होता है कि बैटरी डेड होती है। सम टाइम हम भी ऐसे कर देते हैं गलती के, हम पहले बैटरी को फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद फ़ोन को तमाम बंद कर देते हैं, उसके बाद बैटरी को ऑन करते हैं तो वो बैटरी ऑन नहीं होती, तो हमें बहुत गुस्सा आता है। तो आपने इस तरह से नहीं करना। आपने पहले बैटरी को लगा के चेक करना कि फ़ोन ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा। सेकंड नंबर पे आपने ये देखनी है चीज़ कि इसकी जो बैटरी चार्ज हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है ना। क्योंकि अक्सर जो बैटरी नई आती है ना, नई बैटरी में जैसे ओप्पो में हो गया, पोको में हो गया, इसके अलावा वीवो वगैरह में भी ना सम टाइम होता है कि चार्जिंग एरर का निशान आ रहा होता है, ठीक है। जैसे ही बैटरी चेंज होती है फ़ोन की तो वो एरर देने लग जाती है बैटरी। तो आपने ये लाजमी चीज़ें चेक करनी है। जब भी आपने बैटरी को चेंज करवाना है, आपने चार्जिंग पे लगा के चेक करना है फ़ोन को कि प्रॉपर चार्ज हो रहा है। 1 से 2% आपने अप करके चेक करनी है। या इसके अलावा आपने अगर बैटरी नहीं ली है, दुकानदार ने आपको वारंटी दी है, तो आपने उसको 1 से 2 दिन में अच्छे से चेक कर लेना है, प्रॉपर ड्रेन करके, प्रॉपर चार्ज करके। क्योंकि अक्सर जो बैटरी होती हैं दोस्तों, उनमें ये होता है कि वो 30% पे आके 50% पे आके डेड हो जाती हैं। तो आपने तमाम बैटरियों को ऐसे ही चेक करना है कि मतलब जो भी आपने बैटरी चेंज करवाई हो फ़ोन की, आपने उसको अच्छे से चेक करना है, ताकि आपकी वारंटी के अंदर ही आपका मसला आपको पता चल जाए और आप उसको दोबारा से क्लेम करवा लें। क्योंकि हमारे पास ऐसी कंप्लेन आती है ना, हमें पता है दुकानदार बाद में कस्टमर के साथ कैसा रवैया रखते हैं। तो आपने ये वारंटी के अंदर अंदर सब कुछ चेक करना है, इसका बैटरी का जो भी मसला होता है। तो ये देखें दोस्तों, आपके सामने ये ऑन हो चुका है। अभी फ़िलहाल इसको मैं चार्जिंग पे लगाऊंगा, चार्जिंग पे लगा के चेक करूंगा इसका चार्जिंग एरर तो नहीं आ रहा। तो ये देखें, आपके सामने चार्जिंग पे लगा दिया है, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट चार्जिंग हो रही है, ठीक है। अक्सर बैटरी जो होती हैं दोस्तों, यहाँ पे ही बैटरी एरर देने लग जाती हैं या चार्जिंग एरर देने लग जाती हैं। तो आपने ये चीज़ें लाजमी चेक करनी है। देखें, ऊपर भी सही है और फास्ट चार्जिंग भी आ रहा है, ठीक है। फास्ट चार्जिंग का भी आपने चेक करना है, क्योंकि फास्ट चार्जिंग भी बाद का बैटरी शो नहीं होती। तो दोस्तों, बातों बातों में मैंने इसकी बैटरी को फिक्स करके उसके पेच भी लगा लिए हैं। अब मैं इसकी गम साफ़ कर लेता हूँ, उसके बाद इसकी बैक को लगाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे एक और बात के बता दूँ, जब भी आपने बैटरी फिटिंग करनी है न्यू बैटरी, तो आपने उसके ऊपर टेप लगा देनी है, ठीक है। आप शीशा टेप लगा सकते हैं, स्कॉच टेप जिसको कहते हैं वो लगा सकते हैं। नीचे वाली साइड पे आपने बैटरी के गम नहीं लगानी। उसकी वजह ये होती है कि अगर आप गम लगा देंगे तो उसमें अगर बीच में मसला आ जाता है, कोई कंप्लेन आ जाती है, तो दुकानदार वो वापस नहीं करता। आपने पहली बात है कि दुकानदार को मौका ही नहीं देना इस यहाँ तक आने का कि आपको वो कहे कि बैटरी चेंज नहीं होनी या बैटरी में जो भी है वो आपकी है। हाँ, बैटरी खोलने की कोई वारंटी नहीं होती है। उस बिना पे आप दुकानदार से नहीं कह सकते कि भाई इसको चेंज करें, बैटरी खोलने की कोई गारंटी नहीं होती। उसके अलावा अगर कोई कंप्लेन आती है तो फिर आप राइट पे होंगे, तो फिर आप उससे दुकानदार से बैटरी चेंज भी करवा सकते हैं। तो आखिर में दोस्तों, इसकी बैक को लगाएंगे। बैक को लगाने के लिए आपने बैक
पे गम लगा देनी है, यहाँ टेप लगा देनी है, डबल टेप। ठीक है, आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल ये गम है तो मैं गम का इस्तेमाल करूँगा। तो इस तरह से आपने इस पे गम लगा देनी है। उसके बाद आपने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से पैक कर देना है। ये देखें जी। आखिर में दोस्तों इसके ऊपर आप रबड़ बैंड भी लगा सकते हैं। फ़िलहाल मैं टेप लगाऊंगा। जिस तरह से मैं लगाऊंगा आपने उसी तरह से लगानी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो फिर आपने लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब लाजिम करना है, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।